हरे भरे घाटियों के बीच बसा विक्रमपुर अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था। इसके लोग खुश और मेहनती थे। इसके केंद्र में राज करते थे महाराज विक्रम सिंह, एक ऐसे राजा जिनसे सब प्यार करते थे। विक्रम सिंह युद्ध में शेर की तरह बहादुर थे, लेकिन वे एक ग्वाले के दिल से राज करते थे। उनका मानना था कि उनका असली कर्तव्य अपनी प्रजा के प्रति है। उनकी भलाई ही उनका सबसे बड़ा इनाम था। बरसों तक विक्रमपुर में शांति का राज रहा, लेकिन झेलम नदी के पार वीरगढ़ का राज्य हलचल मचा रहा था। उसका शासक महत्वाकांक्षी वीर प्रताप विक्रमपुर की समृद्धि पर ईर्ष्या करता था। वह उसकी दौलत और उपजाऊ जमीन का लालची था। एक दिन वीरगढ़ से दूत आए। उन्होंने एक चेतावनी दी, आत्मसमर्पण करो या वीर प्रताप के क्रोध का सामना करो। विक्रम सिंह ने धैर्य से सुना। वे जानते थे कि इसका क्या मतलब है। युद्ध अवश्यंभावी था। विक्रम सिंह ने अपने सलाहकारों और सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने भारी मन से उन्हें संबोधित किया। उन्होंने वीर प्रताप के लालच और विक्रमपुर के लिए खतरे के बारे में बताया। चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे। उनकी बातें उनके आदमियों के दिलों में उतर गईं। उन्होंने अपने राजा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। विक्रम सिंह जानते थे कि लड़ाई मुश्किल होगी, लेकिन वे दृढ़ थे। वे अपनी प्रजा के शांति से जीने के अधिकार के लिए लड़ेंगे। वीरगढ़ की सेना विक्रमपुर पर चढ़ाई कर दी। वे एक भयानक बल थे, अपनी संख्या पर भरोसा रखते थे। विक्रम सिंह की सेना छोटी थी, लेकिन वे अपने घरों, अपने परिवारों के लिए लड़ रहे थे। लड़ाई कई दिनों तक चली। वीरगढ़ की सेना ने लगातार हमला किया। विक्रम सिंह आगे से नेतृत्व कर रहे थे। उनका साहस उनके आदमियों को प्रेरित कर रहा था। वे बाघों की तरह उग्रता से लड़े। विक्रम सिंह की रणनीतियां शानदार थीं। उन्होंने अपने दुश्मन की चालों का अंदाजा लगा लिया। हर मोड़ पर उन्हें मात दे दी। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जो अपने आदमियों की परवाह करते थे। उन्होंने अपने नुकसान को कम किया, जबकि खुद बेजोड़ वीरता से लड़े। उनकी दया अपने दुश्मनों तक भी पहुंची। घायल वीरगढ़ सैनिकों का भी उसी तरह इलाज किया गया जैसे उनके अपने सैनिकों का। उनके साहस और करुणा ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक किंवदंती बना दिया। उनका नाम हर किसी की जुबान पर था, दोस्त और दुश्मन दोनों के। भाग 6, झेलम की संधि। अंत में पासा पलट गया। वीरगढ़ की सेना लड़खड़ा गई। उन्होंने कभी इस तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं किया था। वीर प्रताप खुद को पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए, हारे और अपमानित हुए। उन्होंने शांति की याचना की। झेलम के तट पर दोनों राजा मिले। विक्रम सिंह हालांकि विजयी हुए, लेकिन उन्होंने प्रतिशोध की मांग नहीं की। इसके बजाय उन्होंने शांति और दोस्ती की संधि का प्रस्ताव रखा। वे जानते थे कि असली जीत संघर्ष को समाप्त करने में है। भाग 7, शांति का समय। वीर प्रताप विक्रम सिंह की उदारता से प्रभावित होकर संधि के लिए सहमत हो गए। झेलम नदी, जो कभी युद्ध का मैदान थी, शांति का प्रतीक बन गई। विक्रमपुर पर मंडराते खतरे के खत्म होने के बाद विक्रम सिंह ने अपना ध्यान अपने राज्य की ओर लगाया। वे जानते थे कि असली नेतृत्व का मतलब सिर्फ युद्ध जीतना नहीं होता। उन्होंने नए व्यापार मार्ग स्थापित किए, जिससे विक्रमपुर व्यापार का केंद्र बन गया। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को आमंत्रित किया, जिससे उनके राज्य का सांस्कृतिक विकास हुआ। उन्होंने अस्पताल और स्कूल बनवाए। उनका मानना था कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा एक मजबूत समाज के स्तंभ हैं। भाग 8, एक राजा की विरासत। साल बीत गए। विक्रम सिंह के शासन में विक्रमपुर फला फूला। राजा, जो कभी युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, अब शांति में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गए। उनका नाम न्याय, करुणा और समृद्धि का पर्याय बन गया। वे सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक पिता थे। उन्होंने उन्हें साहस और एकता का महत्व सिखाया, लेकिन उन्होंने उन्हें शांति और क्षमा का मूल्य भी सिखाया। उनका शासनकाल विक्रमपुर के लिए एक स्वर्ण युग था, उनके नेतृत्व और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम का प्रमाण। भाग 9, एक यादगार राजा। महाराज विक्रम सिंह की कहानी आशा और प्रेरणा की किरण है। वे एक ऐसे योद्धा थे जो जानते थे कि असली ताकत सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि करुणा और ज्ञान में है। उन्होंने अपने राज्य की वीरता से रक्षा की, लेकिन दिल से राज किया। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस और दयालुता राह दिखा सकती है।
उन्होंने शांति और समृद्धि की विरासत छोड़ी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने प्यार की विरासत छोड़ी, जो उनकी प्रजा के दिलों में बस गई। पीढ़ियों बाद भी उनका नाम सम्मान और प्रशंसा के साथ लिया जाता है। वे महाराज विक्रम सिंह थे, विक्रमपुर के शेर, एक ऐसे राजा जिन्होंने दिल से राज किया।